फाइनली सीबीएसई ने तो अपनी डेट शीट आउट कर दी है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। जब तक डेट शीट सामने नहीं आ रही थी तब तक स्टूडेंट्स एक शेल के अंदर बैठे हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था अभी जब तक स्केड्यूल नहीं आता तब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करे। बट अब क्या, अब तो सीबीएसई ने 23 दिन पहले ही, मतलब इन टोटल अगर मैं बात करूं तो 86 डेज पहले ही अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है। और अब कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अपना पूरा स्केड्यूल प्लान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन 0 से 50% के बीच में है और जिनकी प्रिपरेशन कुछ 50% से ज़्यादा हो चुकी है, कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट बात करने वाली हूँ। आई विल बी लिटरली वेरी ब्लंट इन दिस वीडियो। अगर बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पहले ही आपको बोल दूं, क्योंकि आप लोगों की सच्चाई से रूबरू कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि डेट शीट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है डेट शीट, सीबीएसई ने बहुत अच्छे से प्लान किए हुए हैं, बीच में गैप्स बहुत सारे दिए हुए हैं एग्जाम के बीच में। मैं मैथ्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 10 दिन का गैप है, कंप्यूटर में 8 दिन का गैप मिल रहा है आपको, यहाँ 5 दिन का गैप मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 डेज का गैप है, यहाँ पर कुछ 2 दिन का गैप मिल रहा है हिंदी और एसएसटी के बीच में। तो सीबीएसई ने डेट शीट तो बहुत अच्छे से प्लान की है और बच्चे बहुत खुश भी हो गए हैं कि यार बहुत गैप्स हैं, गैप्स इतने सारे हैं कि अगर अभी भी हमने पढ़ाई नहीं करी तो उन गैप्स में पढ़ के पढ़ाई कर लेंगे और अपन टॉप कर लेंगे, पास हो जाएंगे, 90% ले आएंगे, जो भी आपने सोचा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रेक दिस मिथ। मैं आपका ये मिथ तोड़ देती हूं। अगर आपने पूरे साल बच्चे पढ़ाई नहीं करी है तो आपको गैप 10 दिन का मिले चाहे 20 दिन का मिले, आप वो गैप में पढ़ाई नहीं करोगे। अगर आपके पास 10 दिन का गैप है तो आपका 7वें दिन ही पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, बाकी के 5-6 दिन आप बर्बाद ही करोगे। ये चीज अपने दिमाग में जितना जल्दी आप बैठा सको ना उतना जल्दी बैठा लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि डेट शीट बहुत अच्छी है, बहुत वेल प्लान्ड है, गैप्स बहुत अच्छे हैं, उन गैप्स में प्रिपरेशन हो जाएगी, गैप्स इज ओनली फॉर रिविजन नॉट फॉर प्रिपरेशन। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रिविजन एंड द प्रिपरेशन। आपको ये दोनों चीजों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझोगे तो ब्लंडर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब क्या करें मैम, अगर हमारी प्रिपरेशन 0 से 50% है, अगर आपने 0 से 50% तक पढ़ाई करी है या फिर अगर आपने 50% से ज़्यादा भी पढ़ाई करी है, तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपका लेवल क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, पूरे साल उन्होंने मौज करी है, पूरे साल उन्होंने अपने दोस्तों से बातें करी हैं। वो दोस्त कुछ कोई भी हो सकते हैं, मतलब आई एम नॉट बीइंग अ जेंडर स्पेसिफिक हियर, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो वो अपने पूरे साल अपने दोस्तों से बात करी है, पूरे साल दोस्तनियों से बात करी है, पूरे साल चाचा ताऊ बुआ चाची के शादी में गए हो आप लोग। अब बारी आ गई है इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस देने की, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि अब आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूं मैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बच्चों 0 से 50% के बीच में है, वी आर ऑलरेडी इन द लास्ट ऑफ नवंबर, हम नवंबर अभी खत्म हो जाएगा। आज कितनी तारीख हो गई, 22, 23, 24 तारीख हो गई आज ऑन एन एवरेज। जब आप ये वीडियो देखोगे इतनी तारीख को आपको ये वीडियो मिलने वाली है। तो नवंबर को तो मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, सिर्फ दिसंबर, सिर्फ जनवरी, सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास, सिर्फ 60 दिन हैं आप लोगों के पास। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है बच्चों, ये 2 महीने में आप स्क्रैच से स्टार्ट करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 15 दिन बाद देख रहे हो, 20 दिन बाद देख रहे हो, जब भी आपके पास ये मेरा वीडियो आ रहा है, अगर आपने सेम डे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया ना, तब भी आप चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। बट यू हैव टू फिक्स दिस थिंग इन योर माइंड कि गैप्स में आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते, गैप्स में आप सिर्फ रिवीजन करोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे। जो चीज ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे हो उस चीज का आप रिवाइज कर सकते हो, उस चीज का प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो, बट प्रिपरेशन नहीं होगी। तो चलो मैं बात कर लेती हूँ जिन बच्चों का 0 से 50% का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैं मान रही हूँ आपका 20% सिलेबस कंप्लीट है, आपकी पूरी मैथ्स की किताब में आपको सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स आते हैं। अब क्या किया जाए, अब क्या करें, अब कैसे पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान देनी है बेटा, इजी चैप्टर्स उठा लो।
इजी चैप्टर्स उठा लो, एक नोटबुक लो, उस नोटबुक में सारे चैप्टर्स मेंशन करो। क्या करना है आपको, एक नोटबुक लेनी है। फॉर एन एग्जांपल मैं मैथ्स का एग्जांपल दे रही हूँ, उस मैथ्स में आप सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ मेंशन करो, ऑल द 14 चैप्टर्स। उन 14 चैप्टर्स के जब आपने नाम लिख लिया, अब आप उनको टिक मार्क करो, जो भी चैप्टर्स आपको आते हैं, भले 2 चैप्टर्स, 5 चैप्टर, 8 चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आते हैं आपको टिक मार्क करते जाओ। अब आपको क्या करना है, जो चैप्टर इजी है आपको उन चैप्टर से शुरुआत करनी है। आपको नई शुरुआत करनी सर्कल से, आपको नई शुरुआत करनी है ट्रिग्नोमेट्री से। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका सिलेबस 0 से 50% के बीच में है, जिनकी प्रिपरेशन 0 से 50% के बीच में है। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स। आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने इजी चैप्टर्स उठाने। इसके पीछे भी रीजन है बच्चों। क्या रीजन है, अगर आप अपने इजी चैप्टर्स उठाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। और अगर आपने डिफिकल्ट चैप्टर्स उठा लिए, आपने एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी, वहीं आप अटक गए, वही क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, तब क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी यहाँ पर है, अब आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस सीधा फॉल डाउन हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को लेवल अप करते जाना है, क्योंकि मैथ्स तब होगी या कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप प्रिपरेशन तभी कर पाओगे जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज डाउन हो रहा है तो फिर चीजें चाह कर भी आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इजी चैप्टर से शुरुआत करनी है। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज कंसिस्टेंसी। आज पढ़ लिया, कल छुट्टी कर ली, परसों पढ़ लिया, 2 दिन बाद चाचा की शादी है, शादी एंजॉय कर लेते हैं। अभी तो वैसे भी पूरे इंडिया में वेडिंग टाइम चल रहा है, दिसंबर, नवंबर, जनवरी पूरा वेडिंग टाइम है। लेकिन या तो आप सोच लो वो एक शॉर्ट टर्म फन, चाचा की शादी में आप आइसक्रीम खा रहे हो, बुआ की शादी में आप एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, या तो फिर कुछ समय बाद अपने हाथ में वो रिपोर्ट कार्ड पकड़ के खड़े हो जिसमें आपके सब में 90s में नंबर है। दोनों को इमेजिन कर लो, या तो शॉर्ट टर्म खुशी देख लो या लॉन्ग टर्म देख लो अपना, कि आपको क्या चाहिए। अगर चाहते हो कि अभी भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं बता रही हूँ बच्चों, आज से भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना, यू कैन डू इट, एंड आई एम 100% श्योर अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखाई तो 95% कहीं नहीं गए हैं। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, आपको अपने रिवीजन को, आपको अपने प्लानर को इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि कहीं पर भी गैप ना आए। अगर आपने सोचा है कि मुझे मंडे को पढ़ना है, तो आपको ट्यूसडे को भी पढ़ना है, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी और संडे को भी पढ़ना है। ये कंसिस्टेंसी अगर आप ये फैक्टर अपने अंदर लेकर आ जाते हो, अगर कंसिस्टेंसी का फैक्टर आपके अंदर आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ प्रिपरेशन भी आपकी बूस्ट होने वाली है। समझ में आई बात? चलो अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो जिनकी प्रिपरेशन 50% से थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, मतलब आधा आधा सिलेबस आता है उनको, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन अब क्या करें। अब ध्यान से सुन लो आपको क्या करना है। जो बच्चे इस स्टेज पर है, 2 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जो 0 से 50%, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी स्टेज है कि अगर आप 50% पर हो, आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या करें, अब आपको उठाने हैं आपके सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स। जो चैप्टर्स आपको लगता है यार इसमें टाइम जाएगा, दिमाग जाएगा, मेहनत जाएगी, अभी राइट टाइम है वो चैप्टर्स उठाने का, और वो चैप्टर्स उठाकर दिसंबर में निपटा दो, दिसंबर तक खत्म कर दो वो चैप्टर्स। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे ना, वो घबराहट, वो नर्वसनेस बढ़ती जाएगी। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर मैं भी कोई एग्जाम देने जा रही हूँ, कोई चीज है, और जैसे जैसे वो चीज करीब आती जाती है ना, तो घबराहट इंसान में ऑटोमेटिकली होती जाती है। दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। तो इसीलिए अभी क्या है, आपके पास समय है, तो जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जिसमें माथाफोड़ी ज्यादा है, जिसमें दिमाग ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो चैप्टर्स आपको अभी निपटाने हैं इस महीने में, दिसंबर तक खत्म कर लो। इफ यू फील लाइक ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है, इफ यू फील लाइक लीनियर इक्वेशन डिफिकल्ट है, सरफेस एरिया डिफिकल्ट है, सर्कल्स डिफिकल्ट है, जो भी, और ये डिफिकल्टी का भी मतलब अलग अलग होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या डिफिकल्ट है। हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती हो, बट आपकी जो फ्रेंड है उसको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगती हो। तो प्लीज कंपेयरिंग मत कीजिए, कंपेयर करना बंद कर दीजिए, नो कंपैरिजन।
नो कंपैरिजन। अगर आपने कंपेयर करना बंद कर दिया कि रोहन ने कर लिए 10 चैप्टर्स, मुझे भी 10 चैप्टर्स करने हैं, आप भले ही 5 चैप्टर्स करो, बट ऐसे करो कि उस 5 चैप्टर्स में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहां पर अटको ना, आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन इजीली कर लो। आपको ऐसे चैप्टर्स करने हैं। अगर आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि यार राहुल ने कर लिए 10 चैप्टर्स और मुझे कुछ नहीं आता, आपको 10 चैप्टर नहीं 5 चैप्टर करने हैं अपने कैलिबर के हिसाब से, बट ऐसे कि उन 5 चैप्टर्स में से कहीं से भी कोई सवाल आ जाए तो आप उसको दोबारा सोचो ना, आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये करनी है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जिन बच्चों का सिलेबस 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो, 15 दिन बाद देख रहे हो, जब भी आपके पास मेरा वीडियो पहुंचा है उस दिन से लेकर 20 जनवरी तक 100% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 तारीख से पेपर है, 15 फरवरी से डेट शीट सबको पता चल गई। अब इस चीज का ध्यान रखना कि फरवरी में पढ़ाई नहीं करनी है, प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो करना था, जो उखाड़ना है जनवरी में उखाड़ लो। जितनी तैयारी करनी है, जितना पढ़ाना है, जहां जो भी कर सकते हो, जितने नोट्स लेकर आने हैं, जितनी प्रैक्टिस करनी है जनवरी में निपटा दो। 20 जनवरी की डेट दी है मैंने। अब ये जो टाइम बचता है आपका 21 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, यहां पर होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। क्या होगा यहाँ पर होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन करना है आपको। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, कोई नया सिलेबस नहीं करना, सिर्फ जो चीज आप पढ़कर आए हो फ्रॉम डे 1 टिल 20th ऑफ जनवरी, आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली, मैं बता रही हूं, अगर आज भी अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है ना, 20 जनवरी तक अगर आपने कंसिस्टेंटली ये प्लान फॉलो कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्कोर 95%, और इस चीज की मेरी गारंटी है। अब मैं बात करूंगी 20 जनवरी को और पूछूंगी क्या आपने ये प्लान फॉलो किया, और आई नो आप में से ही कुछ बच्चे होंगे जो मुझे बोलेंगे मैम हमने ये प्लान फॉलो किया और मैं था 0 से 50% की कैटेगरी में, बट नाउ आई कैन प्राउडली से कि मेरा 80%, 90%, इवन 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को फॉलो करना है, नहीं तो हो जाएंगे ब्लंडर्स। और एक और लास्ट में कंक्लूड करूंगी सेशन, बट 3 पॉइंट बताकर क्या चीज आपको नहीं करनी है। जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी दोस्तनी है, एक डिस्टेंस बना लो अभी के लिए। कितना 18 मार्च को लास्ट पेपर है, बस ये कुछ 3-4 महीने तक डिस्टेंस बना लो। कुछ नहीं होगा, पेपर हो जाने के बाद खूब रात भर बात करना, कोई नहीं आ रहा रोकने के लिए। अभी एक डिस्टेंस बना लो। दूसरी चीज, सोशल मीडिया। मैम आपको तो हम सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं। सोशल मीडिया में सिर्फ यूट्यूब नहीं है बेटा, देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स। इंस्टाग्राम हटा दो फोन से, बम्बल, टम्बल, टिंडर, पिंडर जो भी यूज करते हो हटा दो, और ये स्नैपचैट हटा दो। यूट्यूब शुड बी देयर ताकि आप हमारे लेक्चर्स देख पाओ, ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो हम क्लियर कर पाए। देखो सोशल मीडिया में बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगी कि खत्म कर दो मोबाइल से, लेकिन 4 महीने के लिए तो कर दो बेटा, 4 महीने के लिए कर दो। अगर पेपर में लेकर आना है, फोड़ना है, क्रैक करना है बहुत अच्छे मार्क्स को, तो सोशल मीडिया हटा दो। और लास्ट चीज, तीसरी चीज, बुआ, चाचा, मामी, चाची जो भी शादी कर रहे हैं, राम राम कर दो दूर से, मिठाइयाँ खा लेना, घर पे आ जाएंगी आपके बिना वो शादी करे, आपके बिना ऐसा नहीं है शादी नहीं करेंगे, खूब खुशी खुशी शादी करेंगे। तो उन्हें शादी करने दो खुशी खुशी, और आप भी खुशी खुशी पढ़ लो। अगले साल जाना उनकी शादी में, मतलब शादी तो इस साल हो गई, कोई बात नहीं, आप बाद में उन्हें विश कर देना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि ये हाई टाइम है एंड यू कैन वेस्ट योर टाइम ऑन दीज फालतू थिंग्स। सॉरी, शादियां इंपॉर्टेंट होती हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो करी, यू विल गोना स्कोर 95%। एंड टेंशन ना लो, स्ट्रेस नेगेटिविटी से दूर रहो। रैंक प्लस आप सभी के साथ है, प्रियल मैम आप सभी के साथ है। कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी डाउट, कोई भी इशू, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I would love to make it up for you all. So thank you so much for coming and watching the video till the very end. This side Priyal Agrawal, your maths educator, signing off. मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में. Till then, take care, stay safe, stay blessed, and all the best.